औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा। आपकी एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा। आपने पेंसिल पकड़ लेनी है और साथ साथ अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं। इंशाल्लाह 80 to 90% जो होगा आपका पेपर वो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपका आएगा। जो एक्सरसाइज के हैं आज मैं आपको वो बता रहा हूँ सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो बुक के अंदर से होंगे वो मैं उसकी एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और मैं बायोलॉजी और फ़िज़िक्स के फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक पे मार्क करवा चुका हूँ। उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो जाके वॉच कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर नंबर 7 से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। जो बुक के अंदर से हैं वो मैं उसकी एक अलहदा वीडियो बना दूँगा, एक फुल पूरी ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के भी, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज के बता रहा हूँ। तो आपके पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स आपने नहीं करने, फिल इन द ब्लैंक्स कर लें और इसके साथ आपने एमसीक्यूज़ को कर लेना है। एमसीक्यूज़ आपके जो 17 आने हैं वो आपके जो बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं 16 तकरीबन इसी में से आ जाते हैं, और जो एक दो होता है वो आउट ऑफ मतलब के चैप्टर के अंदर से आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। बाकी हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ और फिलिंग ब्लैंक्स को आपने लाजमी कर लेना है और ट्रू फॉल्स को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 का शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने जो यहाँ से करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक कर लेने हैं। 12, 13 और 14 को आप स्किप कर दें, ये इस साल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2023 के लिए। फिर उसके बाद आपके पास वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के बस यही शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको बता दिए हैं, टिक लगवा दिए हैं, आप अपनी बुक पे मार्क कर लें लाजमी। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, हाइड्रोकार्बन्स, एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं कि इसको छोटी ही रखें ताकि आसानी से आप लोग इसको वॉच कर सकें। अब आपके पास कम वक्त रह गया है तो कम चांसेस हैं कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है अभी। तो आपने तैयारी अभी से ही स्टार्ट करना शुरू कर देनी है। एमसीक्यूज़ आपने हर चैप्टर के लाजमी करने हैं। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये जो आपको इनका आईओपैक नेम है, इसको आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो वो कोई भी दे सकता है, तो आपने इसका आईओपैक नेम लिखना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी आपने लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का आपने ए वाला कर लेना है। ए वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास मेथड्स अवेलेबल फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के मेथड्स कर लेने हैं। फिर उसके बाद हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी कन्वर्जेंस वाले सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक कन्वर्जन आपको लाजमी आनी है पेपर में, तो आपने कन्वर्जेंस वाले सवाल को लाजमी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपने ए बी पार्ट दोनों कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय ऑक्टेन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का आपने ए वाला कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए कर लेना है, बी को आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने जो इनके स्ट्रक्चर फार्मूले हैं और आईयूपैक नेम है ये आपने लाजमी समझ लेने हैं। इनमें से आपको एक या दो सवाल लाजमी आना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने ए
ए कंप्लीट करना है, बी भी आपने कंप्लीट करना है। ये सारे IUPAC नेम और आपको स्ट्रक्चर फार्मूले इनके बनाने आने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिस्क्राइब मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और अल्काइल के आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लाजमी आने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि मार्कोनी रूल्स है, और एक और था जिसमें मार्कोनी रूल्स तो हर साल रिपीट होता है, लेकिन एक मेरी नज़र में और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। यहाँ पे था कहाँ गया, ये वाला जो अल्डिहाइड और केटोन्स है ना, ये जो क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये वाला भी हर साल पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। जो बुक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी मैं वीडियो आपको लाजमी बाद में बना के दूंगा एक, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज के मार्क करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपने फुल कर लेना है। 12 में आपने ये सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। इसमें भी आपने स्ट्रक्चर फार्मूले लिखने हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 12 का A B पार्ट दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास फिर वही आ गया कि इसका केमिकल फार्मूला लिखना है, तो ये आपको सारे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का A कर लें और B भी आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने A B करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ मे कैन एथीन कन्वर्टेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का A पार्ट इंपॉर्टेंट है और B पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं, चैप्टर नंबर 8 आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, तो आपने इसमें से जो निशान लगवा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें स्किप करवाऊँगा और काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने करनी भी हैं। B भी आपने कर लेना है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। सी हाउ विल यू ब्रिंग आउट अबाउट द कन्वेयंस आपको लाजमी आनी चाहिए, C भी आपने करना है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को भी स्किप कर दें, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। ये एक A1 या 2 में से एक पूछेगा लाजमी। आफ्टर एन ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका B पार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई आर सम, क्वेश्चन नंबर 20 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, ये आपको आने चाहिए। अल्कीन और अल्काइल के प्रिपरेशन और मेथड्स आपको लाजमी करने हैं, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन A पार्ट आपने लाजमी कर लेना। हाउ डज़ इथीन रिएक्ट विद, तो इसमें आपने अल्काइन KMnO4 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 का B पार्ट जो है ना, उसमें मैं आपको निशान लगा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर ये 10% H2SO4 वाला कर लेना है, और बस ये दो आपने इसमें कर लेना है। 21 में से आपने 3 और 4 वाला कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास मेंशन सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मीथेन। यूजेस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर चैप्टर में। जो यूजेस हैं अगले जैसे चैप्टर नंबर 12 में अल्डिहाइड और केटोन्स के यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके यूजेस आप लोगों ने लाजमी करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे अल्केन के एंड पे लिखे हैं ये यूजेस ऑफ इथाइन है, तो ये इस हर 3 है, तो आपने तीनों लाजमी करने हैं इस चैप्टर के। अल्कीन और अल्काइल के आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के हाउ वी सिंथेसाइज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 राइट नोट ऑन एसिडिटी ऑफ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 में रिएक्टिविटी समटाइम्स पूछी जाती है, लेकिन समटाइम्स इसको स्किप किया जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ डज़ रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट, तो ये जब आप उसकी प्रिपरेशन ऑफ मैटर्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये 25 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे 26 और 27 को भी आप स्किप कर दें। इसमें से आपने सिर्फ ये जो है ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपने हाउ विल यू सिंथेसाइज फॉलोइंग, इसको भी आप स्किप कर दें। ये सारा पेज स्किप कर दें। बस आपने 21 का B पार्ट का 3, 4 और इसका जो C पार्ट है ना, मेंशन सम यूजेस आपने लाजमी कर लेने हैं तीनों के। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। इसमें आपने इसके जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको लगवा देते हैं। ये सारे हो गए MCQs। उसके बाद व्हाट आर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने कर लेना है। इसमें से आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मीन बाय द, इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है
एरोमेटिक की, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर फार्मूलेज आपको लाजमी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद गिव नेम्स ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपने सिर्फ ए कर लेना है, बी को स्किप कर सकते हैं। आईयू पैक नेम पूछे जा सकते हैं, ये डायग्राम आपसे बनी हुई आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। गिव द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेजोनेंस एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एनर्जी, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कर लेना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ बेंजीन वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिडिक्ट ब्रोमिनेशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ विल यू प्रिपेयर कंपाउंड्स फ्रॉम द बेंजीन इन 2 स्टेप्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने कर लेना है। एम क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो ये आपने कर लेना है। ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट भी आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 रीज़न इन विच हाइड्रोकार्बन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपसे लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट में नहीं आते, तो इसको भी आपसे भर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स आता है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज भी छोटी होगी क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो यहाँ से आपके पास शुरू हो रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 से। अल्काइल हैलाइड्स बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आपने लाजमी करना है। स्ट्रक्चर फार्मूले, आईयू पैक नेम्स और केमिकल फार्मूले आपको हर किसी के आने चाहिए। इसकी आपने अच्छे तरीके से इसकी कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करके जानी है, ये सारा उसी में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 राइट डिटेल, ये भी लॉन्ग है, इसको भी स्किप कर दें आप। लॉन्ग के लिए मैं सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 भी स्किप कर दें, ये भी लॉन्ग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रीटेड विद, ये कन्वर्जेंस आपने लाजमी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंस हर चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर में से शॉर्ट पूछे जाते हैं ना, इनमें से एक शॉर्ट लाजमी आना है। ये 3 रिएक्शन दिए हैं, वुड सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय, तो इनमें से 3 दिए गए हैं, इनमें से एक शॉर्ट लाजमी पूछा जाना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुड सिंथेसिस है, लेकिन ये तीनों आपने कर लेनी है। डेफिनेशन विद इसका रिएक्शन इस चैप्टर का भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये एमसीक्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर अल्कोहल्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मिथाइल, हाउ कैन वी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, विच कंपाउंड में बी ऑब्टेन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन, ये कर लेना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि ये जो डेफिनेशन है ना, अब्सोल्यूट अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये एक लॉन्ग के लिए है। लॉन्ग के लिए इसको रेडी करेंगे तो आपके शॉर्ट भी 4 क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉलोइंग, इसके साथ रिएक्ट करके इसके रिएक्शन को आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर दें। हाउ विल, ये डिस्टिंग्विश वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये आपने सारा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने लाजमी कर लेना है क्योंकि अभी कन्वर्ट करने वाला ही है। एक कन्वर्जन आपको पेपर में 1 से 2 लाजमी आनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग अथाइल अल्कोहल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 14 को भी कर दें स्किप, 15 को भी स्किप कर दें। राइट डाउन 2 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग फिनॉल, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग के लिए भी पूछा गया हुआ है, तो ये शॉर्ट के लिए आपने रेडी किया तो आपसे फिनॉल के 2 प्रिपरेशन के मेथड पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद गिव द यूजेस ऑफ फिनॉल्स, क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेना, आईयू पैक नेम। फिर क्वेश्चन नंबर 19 भी आपने कर लेना है, इसका ए कर लें, बी को स्किप कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। अब
अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के यूजेस एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिड अल्डिहाइड के जो यूजेस हैं ये आपने लाजमी कर लेने हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं किसी एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्रियल मैटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये कर लेना है। फिर उसके बाद फैलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मैं निशान लगवा रहा हूँ, फैलिंग, टोलन और NaHSO3, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको 3 बताया। लेकिन टोलन और ये जो है फैलिंग रिएजेंट आपको पता है ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है रिएक्शन में, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। और इसके साथ एक NaHSO3 भी कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल मैटर ऑफ आपको एसिडल्डिहाइड का भी आना चाहिए। हाउ डज रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब ब्रीफली मैकेनिज्म, ये भी स्किप कर दें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन दी, ये भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 11, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब विद द मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। व्हाट टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड्स गिव कैनोजेरी रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फिनाइल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्वेश्चन नंबर 16 को आपने लाजमी करना है क्योंकि इसमें इसके कन्वेयंस हैं, कन्वेयंस आपने मस्ट करनी है। डिस्टिंग्विश वाले सवाल भी आपने मस्ट करने हैं, कन्वेयन वाले भी और फार्मूले वाले भी, ये भी आपने लाजमी कर लेना है। डिस्कस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपके पास तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने तीनों कर लेने हैं, ठीक है। डिस्कस रिडक्शन, रिडक्शन भी आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लें, 19 भी कर लें। गिव 3 यूजेस, ये देखें यूजेस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी कर लें। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड पे, 13 पे। इसका जो ये टेबल है ये शॉर्ट के लिए, शॉर्ट कह रहा हूँ MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है शॉर्ट के लिए। और ये सम टाइम्स आपसे एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और MD-CAT के लिए भी ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूले, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इसका जो IUPAC सिस्टम है ये भी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का A-B पार्ट भी इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर, व्हाट इज़ ग्लेशियर एसिटिक एसिड, तो ये वाला आपने लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद फैटी एसिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 का फैटी एसिड स्किप कर दें, लेकिन B वाला आपने लाजमी करना है, व्हाट इज़ विनेगर वाला। और हाउ वुड यू कैरी, ये भी स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्किप कर दें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आपने लाजमी करना है, व्हाट हैपन्स व्हेन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड, तो ये 3 दिए गए हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। अमाइनो एसिड और इसकी एग्जांपल कर लेनी है क्वेश्चन नंबर 11 में। और व्हाट इज़ पेप्टाइड माउंड, राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ डाईपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर ज्विटराइंस, व्हाट आर ए अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, हाउ आर दे रिलेटेड, ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 भी। क्वेश्चन नंबर 16 को स्किप कर दें, बाकी सारा आप लोग स्किप कर दें एंड तक। जिस पे निशान लगाए हैं वो निशान लगा लें आप लोग देख के। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलिक्यूल, इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको निशान लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये MCQs हो गए, यहाँ से इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए चारों की। फिर उसके बाद राइट नोट ऑन, ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, व्हाट इज़ रिपीटिंग यूनिट इन ईच ऑफ दी, ये भी पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट के लिए। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ दे आर क्लासीफाइड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी स्किप कर दें। व्हाट आर लिपिड्स वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 और 13 भी आप कर लें, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड वाला। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। तो इसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी निशान लगा देते हैं आपको। ये इसके MCQs हो गए और ये यहाँ से MCQs हो गए। इसमें आपने इसका
क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसका A B C भी कर लेना है, 6 तीनों कर लेना है। 6 का आपने वट और ये भी 6 का A B B B C B, 7 का A B B B और C B। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल प्रोडक्शन, ये जो है व्हाट कॉमन ब्लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का A इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का प्रिंसिपल ऑफ मेटल केमिकल प्रोडक्शन पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 का A और B भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से सवाल हैं चैप्टर नंबर 15 के, तो इसको आपने लाजमी कर लेनी है। इसकी पूरी एक्सरसाइज ये आप लोग कर लें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 16 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 16 के आपके जो सवाल हैं वो आपने डिस्कस, क्वेश्चन 4 को स्किप कर दें, 5 को भी स्किप कर दें, एसिड रेन वाला कर लें, व्हाट इज़ एसिड रेन और इसकी इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ स्मोक कर लें, व्हाट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन कर लें। ये सारे आपके बायो के चैप्टर नंबर 27 में आपके इफ़ेक्ट्स और इनकी डेफिनेशन लिखी हैं। अगर आपने वहाँ पे याद किया है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ ऑयल स्पिलिंग अफेक्टिंग मेराइन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू जेंडर्स डिटर्जेंट्स आर ट्रीट टू एक्वेटिक एनिमल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, तो इसके भी सारे आपने कर लेने हैं शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 16 तक 4-5 का आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बुक एंड होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट आपको बुक के एक्सरसाइज के मार्क करवा दिए हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको इनऑर्गेनिक और जो बुक के अंदर से सवाल बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उनका भी मार्क करवा दूंगा। लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज के मार्क करवाए हैं, ये वाले बुक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कम दिन रह गए हैं, आई होप सो, और मेरी दुआ है कि डेट थोड़ी एक्सटेंड हो जाए ताकि बच्चों को थोड़ा और तैयारी करने का मौका मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।